हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 26 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम जानेंगे। जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगी? इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर से मिल जाएगी। और देखिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल होता है इस पर हम टेस्ट भी लेते हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर रिवाइज हो जाए। और इस वीडियो में हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रशासन गांव के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? प्रशासन गांव के संग, प्रशासन का मतलब जो राज्य सरकार है वो गांव के साथ है, वो गांव का साथ देगी। ठीक है ना, वो गांव की सेवा करेगी किसी भी तरीके से। जैसे कि वहां पर जो गांव में जो विद्युत सप्लाई होती है उसको वो सही कराएगी। खराब मीटर नाम परिवर्तन, ठीक है ना, विद्युत सप्लाई खराब मीटर नाम परिवर्तन। तो अगर आपके घर पर विद्युत की सप्लाई नहीं आती है तो आपके घर पर विद्युत की सप्लाई यानी बिजली की सप्लाई आएगी। और अगर आपका खराब मीटर है तो उसको भी आप सही करा सकते हैं और साथ ही साथ में आप नाम परिवर्तन करा सकते हैं। नाम परिवर्तन किसका? जिस नाम से आपका जो बिजली का अकाउंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी की सारी सुविधाएं हैं जो इस अभियान के तहत प्रदान की जाएंगी। तो ये जो अभियान है यह किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राज्य का नाम है राजस्थान। ठीक है, आपको वन लाइनर क्वेश्चन ये याद करना है। ये जो इसमें यहाँ पर सुविधाएं हैं वो आपको याद नहीं करनी है। चलिए इसमें हम राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर ये है राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर ये है इसके मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? अशोक गहलोत। और यहाँ पर ये है इसके राज्यपाल कलराज मिश्र। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जयपुर। और यहाँ के जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? ए कुरैशी। ठीक है, आपको इनका नाम याद होना चाहिए। तो हाल ही में जो है 8 नए राज्यों में राज्यपाल, तो हाल ही में जो है 8 नए राज्यों में मुख्य न्यायाधीश बने हैं और लगभग 5 राज्यों में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी अदला बदली की गई है। तो 8 और 5 13। तो इस तरह से आपको ये सभी नाम याद करने हैं। और यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? केवलादेव घना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट। ठीक है, 2021 फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो फीफा रैंकिंग में जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रैंकिंग फीफा के द्वारा दी गई है तो इसमें बेल्जियम पहले स्थान पर है। ठीक है, बेल्जियम। तो आपने जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं उनका नाम सुना होगा, वो कौन से देश से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। ठीक है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से हैं। और अर्जेंटीना से कौन से खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना से हैं मेसी। ठीक है ना, तो आप इनका जो देश है उसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन जो फीफा ने रैंकिंग दी है उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? बेल्जियम। ये भी एक यूरोप महाद्वीप का ही देश है। देखिए इसमें जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 106। ठीक है, आपको भारत का स्थान याद करना है और जो पहले स्थान पर है आपको इनका नाम याद करना है, बेल्जियम और 106। देखिए हम फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा जो कि फुटबॉल का आयोजन कराता है और साथ ही साथ में जो फीफा वर्ल्ड कप होता है उसका भी यह आयोजन कराता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसका नाम क्या है? कतर। अब ये जो फीफा संस्था है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है ना, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और जिनेवा भी स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिनेवा में जो 10 इम्पोर्टेंट मुख्यालय हैं उनके नाम मैंने आपको कई बार बताए हैं, जैसे WHO, WTO, ILO, WIPO, अंकटाड। ठीक है ना, इस तरह से मैंने आपको ये कई बार बताए हैं। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है फीफा के? गिनी इन्फेंटिनो। ठीक है ना, गिनी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी की वजह से। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड, तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये हैं, इनका नाम क्या है? डॉक्टर अक्षता प्रभु। डॉक्टर अक्षता प्रभु, तो ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। ठीक है ना, जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है वो तो भारत ने पहले भी जीता है, लेकिन मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड तो ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये जो जीता है इनका नाम है डॉक्टर अक्षता प्रभु।
किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? तो हमें बताना है कि ये जो नूरी रॉकेट है इसको किसने बनाया है। तो ये जो नूरी रॉकेट है यह दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना। उत्तर कोरिया के पास तो अपना रॉकेट पहले से ही होगा, जापान के पास भी और रसिया के पास भी, लेकिन जो दक्षिण कोरिया है यह टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे है, लेकिन यह मिसाइल वगैरह नहीं बनाता है। तो इसने जो है अपना जो है स्वदेशी खुद का जो है रॉकेट बनाया है। अब इस रॉकेट की सहायता से क्या किया जाएगा, जो सैटेलाइट होती हैं, जैसे ये रॉकेट है तो रॉकेट के साथ यहाँ पर इस तरह से जो सैटेलाइट होती हैं उनको यहाँ पर बांध करके इस तरह से अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। रॉकेट का ये काम होता है कि जो सैटेलाइट होती हैं उनको अंतरिक्ष में छोड़ा जाए। अब हम इसमें दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी ये कलरफुल है, जहाँ पर ये कलर हुए हैं, तो ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप है। और आप यहाँ पर देखिए ये है दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया, उत्तरी कोरिया। ठीक है ना। यहाँ पर जो उत्तरी कोरिया है इसके तानाशाह कौन है, किम जोंग उन। और ये जो दक्षिण कोरिया है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना। ये है जापान और यह 4 महाद्वीपों, यह 4 द्वीपों का देश है। जापान में कितने द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं। और जापान के यहाँ पर कौन सा सागर है, तो वो है जापान सागर। और उत्तरी कोरिया और नॉर्थ कोरिया और चाइना और इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पर कौन सा सागर है, तो उसका नाम है पीला सागर। ठीक है ना। और लाल सागर कहाँ पर स्थित है, लाल सागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। ये जो यहाँ पर सफ़ेद वाली लाइन है ये कौन सी है, लाल सागर। तो चलिए अब हम दक्षिणी कोरिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है सियोल। और यहाँ की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरियाई वोन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, तो ये जो योजना है यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो दवाइयाँ होती हैं उन पर भारी छूट दी जाएगी। ठीक है ना। जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर आप दवाई खरीदने जाते हो तो आपको वहाँ पर काफ़ी छूट मिलेगी, लगभग 9% से लेकर के 71% है। चलिए छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और यह अपने देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अक्टूबर 2021 में FATF यानी FATF की फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में किस देश को शामिल किया गया है? तो अक्टूबर 2021 में FATF की ग्रे लिस्ट में किस देश को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 3 देशों को शामिल किया गया है, तुर्की, जॉर्डन और माली। ठीक है ना। तुर्की, जॉर्डन और माली, इन तीनों देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और जो पाकिस्तान है वो पहले से ही 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब देखिए इससे नाम से ही पता चलता है अगर किसी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो उसको फाइनेंशियल जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो उसको फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करनी बंद कर दी जाती हैं। जैसे जो वर्ल्ड बैंक होता है और इसी की तरह से जो IMF होता है वो क्या करता है कि वो पैसे प्रदान करता है जिससे कि जो है कंट्री अपना विकास कर पाए। तो इससे जो इनका राशन होता है वो बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है। और इसमें FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल किए जाते हैं, इसमें इसलिए शामिल किए जाते हैं क्योंकि ये जो देश होते हैं वो मनी यानी पैसे की लॉन्ड्रिंग करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। FATF के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कल प्लेयर। भारत और किस देश के बीच में पहला कोंकण शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो ये जो कोंकण नामक अभ्यास है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित हुआ है। अब इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका संस्करण कौन सा है, इसका एडिशन कौन सा है? तो इसका पहला एडिशन है। और यह कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह हिंद महासागर में आयोजित हुआ है, हिंद महासागर में। ठीक है ना। पहला संस्करण है यानी यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है और यह हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो भारत की थल सेना है, थल सेना यानी कि जो आर्मी है, और जो आर्मी के बाद
जो जल सेना है यानी जो नेवी है और जो एयरफोर्स वाली सेना है, तो वो तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021। तो ये जो अवार्ड है यह है परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को प्रदान किया गया है। तो ये जो अवार्ड है इसको क्यों मिला है? क्योंकि इसने जो है अर्थ के कंजर्वेशन के लिए, अर्थ के संरक्षण के लिए यानी पृथ्वी की सेवा के लिए कार्य किया है। ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और परम्बिकुलम के नाम से टाइगर रिजर्व भी है, तो वो जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो भी केरल में ही स्थित है। ठीक है। अक्टूबर 2021 में किस देश में आपातकाल लगाया गया था? तो जो है हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा हुआ है? तो इक्वाडोर में हाल ही में आपातकाल लगा हुआ है। ठीक है ना। आपातकाल क्यों लगाया है? क्योंकि इक्वाडोर को शिकायत है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर को शिकायत है कि जो पेरू है, पेरू से और साथ ही साथ में कोलंबिया से तो कुछ मादक पदार्थ जो है इक्वाडोर में भेज दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से इक्वाडोर परेशान हो गया है और इसने जो है आपातकाल लगा दिया है। ये जो इक्वाडोर है यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? क्विटो। यहाँ की मुद्रा है US डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। गुइलेर्मो लासो। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को और यह पुलिस कर्मियों के योगदान के लिए मनाया जाता है। ठीक है ना। जो पुलिसकर्मी होते हैं उनकी जान कई बार चली जाती है, तो उन्हीं की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, यानी जो भारत के राज्य हैं उनके उत्पन्न होने की स्थिति, उत्पन्न होने की जो कहानी है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पुस्तक के लेखक हैं सुभा श्रीनिवासन। ठीक है ना। वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन। तो इस पुस्तक में जो है जो भारत के राज्य हैं उनके उत्पन्न होने की कहानी को बताया गया है कि किस तरह से भारत के राज्य उत्पन्न हुए हैं। मोल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मोल होता है ये होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका यह मात्रक होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। जैसे जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। उसी तरह से जो पदार्थ की मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है? मोल। तो मोल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इस तरह से यहाँ पर एपरेटस है, इसमें जो यहाँ पर पदार्थ भरा गया है उसको हम किस में नापते हैं? जो पदार्थ होता है उसको हम मोल में नापते हैं। ठीक है। और आप इसको भी याद कर सकते हैं कि एक मोल बराबर कितना होता है? तो एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 इतने सब्सटेंस होता है। ठीक है ना। और इसकी थीम देख लेते हैं। मोल दिवस की थीम है डिस्पी का मोल मी। ठीक है, ये इसकी थीम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।